गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम। आप इसे डीएल नोटेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री में दो तरह की नोटेशन सिस्टम खास करके यूज होते हैं। एक आरएस जो कि लेटेस्ट है और सभी कंपाउंड में यूज होता है, और दूसरा डीएल जो हिस्टोरिकल है और कहीं ना कहीं ये शुगर के लिए जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सभी के अंदर में नोमेनक्लेचर के लिए इसको यूज किया जाता है। ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीएल सिस्टम के बारे में। अब यहां देखिए, यहां पर आप जो देख रहे हैं द डीएल सिस्टम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर क्या कह रहा है कि डीएल सिस्टम की हम जब भी बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसके अंदर में डीएल सिस्टम का सबसे बेसिक पॉइंट यही है कि ये एक रिलेटिव सिस्टम है और जिसका रेफरेंस है प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पर यह ध्यान दीजिए कि प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका रेफरेंस है, और इसी के माध्यम से कोई भी ऐसा कंपाउंड जो प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा हो या इससे डेराइव किया गया हो उसे हम डी कहते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक रेफरेंस बेस्ड है और यहां पर रेफरेंस है प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेफरेंस क्या है। और ओरिजिनल कंसेप्ट यह है कि हमारे पास जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये CHO हो गया और यहां पर हमारे पास CH2OH हो गया, और इन दोनों के साथ साथ यहां पर हमारे पास प्लस डी, तो यहां पर H और यहां पे OH है। ये प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो इससे डेराइव हुआ जो भी कंपाउंड है दैट हैज द नोमेनक्लेचर ऑफ डी। ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। आज के डेट में इसको बदल दिया गया। आज के डेट में इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमने क्या किया कि हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है ड्रॉ ए करेक्ट फीचर। क्या करना है? तो ड्रॉ ए करेक्ट फीचर, एक करेक्ट फीचर रिप्रेजेंट करना है किसी का भी, जो भी कंपाउंड दिया गया हो उसमें करेक्ट फीचर। अब इस करेक्ट फीचर का मतलब क्या है? तो इस करेक्ट फीचर का मतलब यह है कि कार्बन चेन जो हमारे पास है तो वह कार्बन चेन कहाँ होना चाहिए? तो कार्बन चेन होना चाहिए, कार्बन चेन होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे। तो कार्बन चेन वर्टिकल होना चाहिए। जो आपका रूट चेन है, कार्बन चेन कहने का मतलब हमारा पेरेंट चेन, हमारा पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसका जो सीनियर मोस्ट ग्रुप हो, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो, जो सीनियर मोस्ट ग्रुप हो, मोस्ट सीनियर ग्रुप जो हो वो एट द टॉप, वो एट द टॉप ऐसा हो। तो पहली बात कि हमारे पास बेसिक क्या है कि हमारा कार्बन चेन लीनियर हो। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में ये हमने कार्बन चेन क्या ले लिया? तो वर्टिकल में ले लिया। इस वर्टिकल में थर्ड कार्बन किराल है, 1 2 3। सीनियर मोस्ट कार्बन सबसे ऊपर है और लोअर मोस्ट नीचे। तो पहला काम करना है कि ड्रॉ एक करेक्ट फीचर। अगर करेक्ट नहीं दिया गया तो हमें उसको चेंज करके बनाना है। दैट इज द अप्रोच कि ड्रॉ ए करेक्ट फीचर। हर हाल में हमें करेक्ट फीचर। तो ये करेक्ट फीचर क्या होता है? तो करेक्ट फीचर का मतलब यह हुआ कि जिसका सीनियर मोस्ट ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो और वर्टिकल लाइन पे कार्बन चेन हो और सीनियर मोस्ट सबसे ऊपर में हो। तो दैट इज द अप्रोच। अब क्या है? अब इसके बाद दूसरी बात यह आ गई कि यहां पर इफ, अब इसके बाद जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में अगर बड़ा ग्रुप, बल्कि ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप राइट साइड में हो, अगर ये राइट साइड में होगा तो लोवेस्ट किरल कार्बन पे बड़ा ग्रुप राइट साइड में होगा, देन वी कॉल डी। और अगर ये लोवेस्ट, अगर ध्यान रखिए ये पहले के साथ दूसरा कंडीशन जुड़ा हुआ है, पहले ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ अगर ऐसा हो, इसके साथ साथ अगर बड़ा ग्रुप दाईं ओर हो, देन वी कॉल इट डी। तो हम इसे डी कहेंगे। और अगर ये बाईं ओर हो,
देन वी कॉल इट एल। तो कंडीशन नंबर 1 कि ड्रॉ ए करेक्ट फीचर, करेक्ट फीचर का मतलब कार्बन चेन वर्टिकल हो और मोस्ट सीनियर ग्रुप एट द टॉप हो। और इसके बाद तब दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है द लोवेस्ट किरल कार्बन, द लोवेस्ट किराल कार्बन इफ हैज। अब लोवेस्ट किरल कार्बन पे क्या है, सीनियर ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहां जो ब्रांच में सीनियरिटी की बात हो रही है, इन दोनों में सीनियरिटी की बात हो रही है। इफ दिस हैज सीनियर ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, NH2 ऑन द राइट हैंड साइड, या सीनियर ऑन द राइट हैंड साइड, सीनियर ऑन द राइट हैंड साइड, देन वी कॉल दिस डी। तो हम इसे क्या कहेंगे, डी। तो हम इसे डी कहेंगे। और सीनियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो विल कॉल दिस OH NH2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो हम कहेंगे एल, देन दिस इज कॉल्ड एल। तो ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। और इसका एग्जांपल देखिए कि जैसे अब इस कंपाउंड में देखिए 1 2 3, अब इस कंपाउंड में मैंने 1 2 3 ले लिया, तो ये तो हमारा कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया कि 1 2 3 हमारा सीनियर है। अब ये सेकंड जो वर्टिकल लाइन में है, तो वर्टिकल में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज डी। इसी तरीके से ये जो दूसरा कंपाउंड आप देख रहे हैं, तो इसमें भी सीनियर हमारा 1 2 3 है, और अब वर्टिकल लाइन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है, देन दिस इज कॉल्ड एल। तो ये हमारा कैपिटल एल हो गया। इसी तरीके से जो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहां पर इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल नंबर 1 में सीनियर ग्रुप 1 2 3, ये ऑलरेडी हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो सेकंड कार्बन किराल है, और इस पर मिथाइल अगर लेफ्ट हैंड साइड में, या NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है, NH2 और H में सीनियर यही है, वी कॉल दिस एल। इसी तरीके से COOH 2 एंड CH2OH 1 2 3, अल्कोहल से कार्बोजिलिक ज्यादा सीनियर है, 1 2 3 वर्टिकल पे है। अब यहां देख रहे हैं कि NH2 कहाँ है, तो राइट हैंड साइड में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डी। इसी तरीके से COOH, यहां पर CH2 CH2 COOH, अब यहां भी एसिड है, यहां भी एसिड है, तो लेकिन नोमेनक्लेचर तो कहां से चलेगा, इस साइड से चलेगा, क्योंकि सेकंड पर ही हमारी ब्रांचिंग आ रही है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि फिर हमारा कंडीशन वही है, सीनियर मोस्ट ग्रुप हम यहाँ से चल रहे हैं, और यहाँ जो हमारे पास जो किराल एटम है, किराल कार्बन है, वो ये है, और इस पर NH2 कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ कॉल दिस एल, दैट इज द अप्रोच। इस तरीके से हम डीएल सिस्टम को देखते हैं। अब डीएल सिस्टम को देखने के बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम लाते हैं। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को हम लाते हैं, ये जो हमारे पास एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को देखिए। अब इस एग्जांपल में, अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो हमारे पास एग्जांपल है, हम इसमें क्या करें, यहां ध्यान दीजिए। कंडीशन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक 1 2 एंड 3। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में ब्रांच जो हमारे पास है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, NH2, यहाँ क्या है, H। नाउ दिस इज व्हाट, L। इसी तरीके से 1 2 3, और इस केस में NH2 राइट हैंड साइड में है, नाउ वी कॉल दिस D। इसी तरीके से COOH, तो यहां भी ऑलरेडी ये एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि 1 2 3, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, वी कॉल दिस L। हम लोग इसको L कहेंगे। अब यहां ध्यान देते हैं, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेके आते हैं। मान लिया जाए जैसे ये एग्जांपल हमारे पास आ गया। अब इस एग्जांपल में अब देखें, अब इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास यहां पर है, हाँ, अब ये देखिए, इस जगह पे अल्डिहाइड सीनियर है, अल्डिहाइड 1
2 3 4 5 एंड 6। अब यहां तीनों कंडीशन लागू हो गया कि कार्बन चेन को हमें स्ट्रेट रखना है, और कार्बन चेन के बाद अगर कई सारे कार्बोक्सिलिक, कई सारे ब्रांच हो, कई सारे किराल कार्बन हो, तो सबसे नीचे वाले किरल कार्बन को देखना है। तो सबसे नीचे वाले किरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है, वी कॉल दिस डी, तो इसका नाम हुआ डी। इसी तरीके से यहां पर देखिए अल्डिहाइड है, यहां कार्बोक्सिलिक है, तो यह सीनियर हो गया 1 2 3 एंड 4। और ऐसे केस में जो लोवेस्ट किरल कार्बन है, ये तो पहला किराल हुआ, ये दूसरा किरल हुआ, इसमें OH राइट हैंड साइड में है, वी कॉल दिस डी। इसी तरीके से CHO 1 2 3 4, तो ये ध्यान रखिए कि 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का है, सीनियर मोस्ट यहाँ है, तो लोवेस्ट किरल कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन बाईं ओर है तो हम इसे क्या कहेंगे, एल। इसी तरीके से CH2OH CO, ये बेसिकली ये कीटोज है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो ये CH2OH है, लेकिन इसके कारण से ये ऊपर का पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक CO के कारण, कीटोन के कारण। तो अब यहाँ फिर लोवेस्ट कार्बन पे देखेंगे, और लोवेस्ट कार्बन पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, वी कॉल दिस डी। इसी तरीके से अगले एग्जांपल में आप देखिए कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का है, एल्डोज है, यहाँ एल्डिहाइड है। लेकिन अब हम लोएस्ट कार्बन पे चलेंगे, 5वें नंबर कार्बन पे चलेंगे, OH राइट हैंड साइड में है, वी कॉल दिस डी। तो ये मेथड हुआ डी एंड एल लिखने का। अगेन एक बात अब जो ध्यान रखना है कि डी इज, ये ध्यान रखने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। और टिप्स क्या है, टिप्स ये है कि किसी भी कीमत पे डी इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव और स्मॉल डी, ये ध्यान रखना है खास करके। क्यों, ऐसा क्यों भैया, तो इसका जवाब है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये डी रेफरेंस से आता है और ये एक्सपेरिमेंटल है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दिस स्मॉल डी एंड स्मॉल पॉजिटिव इज एक्सपेरिमेंटल, और कैपिटल एल इज नॉट इक्वल टू माइनस और स्मॉल एल। क्यों, इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जबकि ये जो डी और एल है ये कहाँ से आया, ये रेफरेंस से आया, ये रेफरेंस पर है, डी एंड एल रेफरेंस से है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। और जबकि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। अब आप कोई कह सकता है कि क्या किसी डी का निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ हो सकता है, इसमें कोई डिबेट हम लोग नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन समाप्त कर लिया, और थैंक यू।